Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो खुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. Ilahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome in happy hadith today. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. With your right hand, hadith lovers, with your left hand, raise your hand for dua. Oh, my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स. हदीस लवर्स, आप तो बहुत तेजी के साथ अपनी 40 हदीस मुकम्मल करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला. तो आप जानते हैं कि हम जब भी हदीस सीटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं और याद रखते हैं कि हमने जब भी अपने प्यारे नबी का नाम लेना है तो बोलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी बिल्कुल ठीक. तो माशाल्लाह माशाल्लाह 40 हदीस हमने मुकम्मल करनी है, जिसमें से आज हम सीखने जा रहे हैं हदीस नंबर 35. क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियामु जुन्नतुन. रोजा एक ढाल है. अस्सियामु जुन्नतुन. रोजा एक ढाल है. कौन सी ढाल? ये मैं आपको बताऊंगी पोइम के अंदर कि रोजा कौन सी ढाल है. चलिए सुनते. अस्सियामु जुन्नातुन. अस्सियामु जुन्नातुन. रोजा है एक ढाल. रोजा है एक ढाल. दोज़ख से बचने की, बुरे कामों से बचने की. रोजा है एक ढाल. हाँ जी, रोजा है एक ढाल. प्यारे अल्लाह जी की खातिर, प्यारे अल्लाह जी की खातिर. सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाते ना पीते हैं, कुछ खाते ना पीते हैं. रमज़ान में हर साल रोज़ा है एक ढाल. हाँ जी, रोज़ा है एक ढाल. अस्सियामु जुन्नातुन. अस्सियामु जुन्नातुन. रोज़ा है एक ढाल.
ढाल। रोजे से सीखा हमने, रोजे से सीखा हमने कि सब्र कैसे करते हैं, कि सब्र कैसे करते हैं। रोजे में कोशिश होती है, रोजे में कोशिश होती है, नेक हो आमाल। रोजा है एक ढाल, हाँ जी रोजा है एक ढाल। अस्सियामु जुन्नातुन, अस्सियामु जुन्नातुन, रोजा है एक ढाल। हर नेकी का बदला भी, हर नेकी का बदला भी बढ़ता ही चला जाता है, 70 गुना बढ़ जाता है। हर सू बरकत होती है, हर सू बरकत होती है और रहमतों का जाल। रोजा है एक ढाल, हाँ जी रोजा है एक ढाल। अस्सियामु जुन्नातुन, अस्सियामु जुन्नातुन, रोजा है एक ढाल, रोजा है एक ढाल। दोज़ख से बचने की, बुरे कामों से बचने की, रोजा है एक ढाल, हाँ जी रोजा है एक ढाल। कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सियामु जुन्नातुन, रोजा एक ढाल है। जी, अब आपको पता चला अस्सियामु जुन्नतुन, रोजा एक ढाल है। कौन सी ढाल? दोजख से बचने की। रोजा हमें दोजख से बचाता है और बुरे कामों से बचने की। बिल्कुल ठीक। मुझे पता है आपको ना ये हदीस बहुत अच्छे से याद होगी। जल्दी से जाइए अपनी मम्मी के पास और उन्हें जल्दी से ये हदीस सुना के रहिए। अब हम सीखते हैं, बल्कि अब हम सुनते हैं। क्या सुनेंगे? दोज़ख पर रूफ। अरे ये तो बहुत ही कोई मजेदार कहानी लग रही है। मैम सायदा शाहिद ने हमारे लिए ये कहानी लिखी है और अब सारे बच्चे मेरे पास जल्दी से आ जाएंगे और ऐसे करके बैठेंगे और बहुत मजे की कहानी है। चलिए आ जाइए सब बच्चे। राहील अपनी किताबें बस्ते में डालते हुए मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था कि फाइका पीने से देख लिया। उन्होंने राहील से पूछा, आज मेरे भाई भुलक्कड़ क्या याद कर रहे हैं? राहील ने जवाब दिया, मैं भुलक्कड़ नहीं, वापी मुझे सब याद रहता है। राहील का जवाब सुनकर फाइका मुस्कुराने लगी और बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, आपको तो ये याद होगा कि आप हदीस लवर हैं, इसे जल्दी से मुझे 10 अहादीस सुना दें। शाबाश, आपको याद है 10 अहादीस? लेकिन राहील ने अपने गालों पर हाथ रख लिया और कहा, वो तो मैं बाद में सुना दूंगा, लेकिन आज एक नई हदीस का मतलब समझा दें ताकि मैं अपने दोस्तों को भी बता सकूं और इन्हें भी हदीस सबर बना सकूं। उसके बाद राहील ने हदीस मुबारका सुनाई कि हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अस्सियामु जुन्नतुन, यानी रोजा दोजख से और बुरे कामों से बचने की एक ढाल है। ये हदीस सही बुखारी की हदीस है 1894 नंबर पे। भाई काफी ने कहा, माशाल्लाह ये तो बहुत ही आसान सी हदीस है और बहुत नन्ही मुन्नी सी है, मैं तो इसे चुटकियों में समझा सकती हूँ। राहील बोला, भी ठीक है समझाइए। फाइका ने कहा कि रोजा डाल है, इसका मतलब है कि रोजा हमें दोजख की आग से बचाता है। जैसे किसी चीज के सामने कोई डालो तो वो चीज मजबूत रहती है। राहील ने बताया, हमारी टीचर ने जब यह हदीस सुनाई तो इसका मतलब ही बताया, लेकिन मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया कि रोजा किस तरह ढाले, क्या हम रोजे को हाथ में पकड़ सकेंगे? फाइका ने कहा, नहीं नहीं, हाथ में कैसे पकड़ेंगे भाई, ये कोई अर्तुगरुल गाजी वाली ढाल थोड़ी है जिसे हाथ में पकड़कर हम दुश्मनों से बच सकते हैं। रोजा कोई और किस्म की ढाल है, कुछ कुछ इस तरह ही है, लेकिन बिल्कुल इस तरह नहीं है। इस जवाब पर राहील हंसने लगा और कमरे में आते हुए बाबा भी मुस्कुराने लगे। इन्हें बहुत अच्छा लगा कि इनके दोनों बच्चे हदीस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके बाबा को अच्छा लगता है जब आप हदीस लवर्स बनते हैं। फाइका ने बाबा को देखा तो बोली, देखिए ना बाबा, राहील कुछ समझ ही नहीं रहा। नानी सी प्यारी हदीस मुबारका है, अस्सियामु जुन्नतुन, लेकिन यानी कि दोजख से बचने की ढाल है रोजा। अब आप इसे समझाइए ना। बाबा ने कहा, जिस तरह ये कोट वाटर प्रूफ है, ये बारिश का पानी या कोई और भी पानी हमारी तरफ आने नहीं देता, बिल्कुल इसी तरह रोजा भी दोजख की आग को हमारी तरफ नहीं आने देगा, वो उसे रोकेगा। यानी रोजा दोजख प्रूफ है, इसलिए हमें अपने रोजे की हिफाजत करनी है। फाइका बोली, जी बाबा जानी, रोजे में हर बुरे काम से रुक जाना होता है ताकि हमारा रोजा खराब ना हो। राहील ने परेशान होकर पूछा, क्या रोजा खराब भी होता है बाबा जानी? अगर रोजा खराब हो जाए तो दोजख प्रूफ नहीं रहेगा? बाबा ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, रोजेदार
बार रोजे में झूठ बोले, किसी से लड़ाई करे, कोई गलत बात करे, गलत बात सुने, गलत काम करे तो रोजा खराब हो सकता है। जैसे कि वाटर प्रूफ कोट में अगर कोई सुराख हो जाए तो क्या होगा, फट जाएगा और पानी कपड़ों में दाखिल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह रोजा खराब हो जाएगा तो दोजख की आग का असर हो सकता है। पापा के बताने पर राहील को पूरी हदीस मुबारिका समझ आ गई और अब वो अपने दोस्तों को ये हदीस मुबारिका आसानी से समझा सकता था। फायका ने भी सोच लिया था कि वो अपनी सहेलियों को बाबा के मजेदार तरीके से हदीस का मतलब बताएगी ताकि इसकी सारी सहेलियां क्या बन जाएं, हदीस लवर्स। तो हदीस लवर्स, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई और आपने इस कहानी को गौर से सुना तो आप मुझे इन 5 सवालों के जवाब बताइए। क्या आप भी अपने दोस्तों को मुबारिका सुनाकर हदीस लवर बनाएंगे? रेज योर हैंड्स। क्या आपको याद है कि राहील के बाबा ने इसे अलमारी से क्या लाने को कहा था? और क्या आप हमें कोई हदीस की कहानी सुना सकते हैं? इतनी ज्यादा हदीस कहानी हमने आपको सुनाई है। और क्या आप हमें बता सकते हैं कि अस्सियाम जुन्नतुन का तर्जुमा क्या है? और ये भी बताएं कि आपके घर में कौन है जो आपको हदीस मुबारिका का मतलब बाद में समझाता है। मजा आया ना आज की कहानी का। अब हम मिलेंगे अपनी प्यारी सी मैम ज़ूबिया कौसर से जो एक बड़े ही मजेदार कहानी के साथ हमें समझाएंगी अस्सियामु जुन्नतुन। मरियम का आज पहला रोज़ा था और वो भूख से निढाल होकर अम्मी जान के पास आई जो बावर्ची खाने में काम कर रही थी। उसने अम्मी जान से कहा, अम्मी जान मुझे भूख लग रही है, सारा दिन भूखे प्यासे रहने की क्या जरूरत। अम्मी जान मुस्कुराई और उसे समझाते हुए बोली, देखो बेटा, मैंने चूल्हा जलाया हुआ है, इसकी तपिश आप तक आ रही है ना। अब मैं इस पे तवा रखूंगी। अम्मी जान ने तवा रखा और बोली, अब इसकी तपिश कम हो गई है ना। जी। इसी तरह जो गुनाह होते हैं, रोज़ा उनके आगे ढाल बन जाता है। आपने अक्सर कार्टून्स में देखा होगा, जब दो दुश्मन आपस में लड़ते हैं और तलवारबाजी करते हैं तो उनके पास लोहे की एक गोल सी ढाल होती है जिससे वो एक दूसरे का वार रोकते हैं। वो ढाल को आगे करते हैं, तलवार उस ढाल से टकराती है और दूसरे इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। देखा है ना आपने? जी। बिल्कुल इसी तरह शैतान सारा दिन हम पर वार करता है, हमें गलत कामों पे उकसाता है, हमें गलत रास्ते पे चलने को कहता है। उसके हर वार के खिलाफ यही रोज़ा ढाल बन जाता है, ढाल बनकर उसके वार रोकता है, हमें शैतान से बचाता है। रमज़ान के ये 30 दिन तो हमारी मश्क के दिन होते हैं। जब हम 30 दिन तक रोज़ा रखते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, जायज़ खाने की चीज़ों से रुकते हैं और बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ये मश्क पुख्ता हो जाती है और ये हमारी आदत बन जाती है कि हम आम दिनों में भी खुद पर काबू पा सकें, बुराई से बचें और नेक काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो ये रोज़े हमें साल के अगले 11 महीनों में नेक काम करने और बुराई से बचने की ताकत देते हैं, हमें शैतान से बचाते हैं। जो शख्स जितने खुलूस से, जितनी खुशी से, जितने तकवे के साथ अल्लाह ताला की मोहब्बत में अच्छा सा रोज़ा रखेगा, अच्छा सा रमज़ान गुजारेगा, नेक काम करेगा, बुरे कामों से बचेगा, इतना ही वो शैतान के वार से बचेगा। तो आप शैतान के वार से बचना चाहती हैं ना? जी। तो ये रोज़ा अच्छे से गुजारें। ये रोज़ा आपके लिए ढाल है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है। जी बहुत जबरदस्त। और उसके बाद
अब हम क्या करेंगे, मैम सारा की प्यारी प्यारी सी वर्कशीट अस्सियामु जुन्नतुन, हम ट्रेसिंग भी करेंगे और कलर्स भी, और इसके अलावा एक्टिविटी भी करेंगे और प्यारी सी कलरिंग एक्टिविटी भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैम ने तो बहुत मजे मजे की बनाई हुई है हमारे लिए वर्कशीट्स। और इसके अलावा प्रोजेक्ट्स तो आपको पता है ना, अपने अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को 5 हदीस सुनते हुए उनकी वीडियो बनानी है और हमें दिखाना है कि आपके हदीस लवर्स कौन कौन से हैं, और आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई सी 2 हदीस मुबारका को अच्छी तरह याद भी करना है और वर्कशीट भी मुकम्मल करनी है, और क्या करना है, तर्जुमे के साथ हमें याद करके सुनानी भी है। और इसके अलावा बड़े बच्चों ने हदीस को बहुत प्यारा सा करके लिखना है इंशाल्लाह ताला। जी अब हम करेंगे दुरूद शरीफ की महफिल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। What a happy day I feel, happy. What a smiley day I feel, smiley. I'm thankful to Allah. I am shining like the sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum. Have a good day. Assalamu alaikum, Hadith lovers. Have a good day.